नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं LRLACM के बारे में, जो कि एक नया क्रूज मिसाइल का प्रोजेक्ट है जिसको अभी हाल फिलहाल में अप्रूवल मिला है DAC से। इस क्रूज मिसाइल के बारे में बात कर लेंगे। इसका जो प्रपोजल है वो डिफेंस एक्सपो 2020 में सामने आया था, जहाँ पे जो निर्भय क्रूज मिसाइल है उसको बंद करके इसका जो डेवलपमेंट है वो सामने आया था। लेकिन निर्भय को लेकर कुछ रिपोर्ट ऐसी हैं कि जो 1000 रेंज का निर्भय है उसको इंडक्ट किया जाएगा विंटर ट्रायल्स के बाद। तो कुछ रिपोर्ट ऐसी हैं। तो इस मिसाइल में कुछ चीज़ें खास हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। वैसे इस मिसाइल के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ एक बार, लेकिन जो नए डेवलपमेंट है उनके बारे में स्पेशली बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मिसाइल के प्रोपल्सन सिस्टम की, जो कि काफ़ी यूनिक प्रोपल्सन सिस्टम है। और मुख्यतः 3 तरह के जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो इस्तेमाल किए जाने वाले हैं इसमें। पहला आपका हो जाएगा बूस्टर फेज, जो कि इस मिसाइल को बूस्ट करके एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड और स्पीड पे लेके जाएगा। हम जानते हैं जो इसकी रेंज है वो 1500 किलोमीटर के अराउंड है। तो जो बूस्ट फेज से जो दूरी तय की जाएगी 300 to 400 किलोमीटर जो बूस्ट फेज में है ये कवर करेगा। बूस्टर्स के बाद जो इसमें लगा टर्बोजेट इंजन है वो स्टार्ट होगा, और इस दरमियान जो इसकी स्पीड है वो सबसोनिक ही होगी, क्योंकि जो इंजन है वो टर्बोजेट है। तो ये टर्बोजेट से जो अपनी मैक्सिमम दूरी है वो तय करेगा, और ये दूरी ऑल अराउंड होगी 700 to 800 किलोमीटर ये कवर करेगा टर्बोजेट से। उसके बाद एंड गेम में बाकी की दूरी तय करने के लिए जो रैमजेट इंजन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तब जब ये टारगेट पे स्ट्राइक करेगा तो एक सुपरसोनिक स्पीड से स्ट्राइक करेगा। तो कुछ इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन है। अगर सेटअप की बात करोगे कि कैसा सेटअप हो सकता है, तो कुछ इस तरह का जो आपको सेटअप है वो दिखेगा इसका, जहाँ पे जो टर्बोजेट इंजन है वो बॉडी के बीच में दिया जाएगा। एंड पे आपको जो बूस्टर फेज है वो दिख रहा होगा। तो जैसे ही जो आपका बूस्टर फेज खत्म होगा तो वो जो सेक्शन है खाली सेक्शन, उसको इस्तेमाल किया जाएगा कंबशन चैम्बर के रूप में रैमजेट के लिए। तो यहाँ पे जो टर्बोजेट इंजन है वो प्लेस किया गया है, फ्लेम होल्डर भी दिया गया है, वहीं पे जो फ्यूल इंजेक्टर है वो भी दिया गया है, जो कि बाद में आप रैमजेट फेज में इस्तेमाल कर पाओगे। जो यहाँ पे सबसे की पॉइंट है वो है बाईपास फ्लैप्स। तो ये फ्लैप इनिशियली क्लोज्ड रहेंगे, और जैसे ही जो आपके बूस्टर फेज है वो खत्म हो जाएंगे तो ये जो फ्लैप है वो खुल जाएंगे, और जो एयर है यानी कि जो सबसोनिक एयर है वो आपके टर्बोजेट में जाना शुरू होंगे, और वहाँ से उनका कंप्रेशन होगा, और टर्बोजेट का जो अपना कंबशन चैम्बर है उसमें वो बर्न होगा और फिर बाहर निकलेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो चलता हुआ चला जाएगा 600 से लेकर 800 किलोमीटर दूर तक। और ये जैसे ही एंड गेम में होगा तो ये जो फ्लैप हैं वो रिवर्स साइड में बंद हो जाएंगे, और जैसे ही फ्लैप बंद होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो एक कंप्लीट डिफ्यूजन का सेक्शन है वो पूरा हो जाएगा, और जो रैम एयर है वो दौड़ते हुए चली जाएगी फ्यूल इंजेक्टर के पास। आप जानते हो कि रैम एयर का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलरेडी बढ़ गया होता है। तो जैसे ही वो फ्यूल इंजेक्टर के पास पहुंचेगा, फ्यूल के एडिशन के बाद इसकी जो बर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे ये जो फ्लेम होल्डर सेक्शन है उसको इस्तेमाल करेगा अपने कंबशन चैम्बर में। यहाँ पे जो पहले बूस्टर फेज था वो था। सो कुछ इस तरह से जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है वो रहने वाली है। बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, तो इसको लेके जो ज़्यादातर टेक्निक है वो DRDO ने डेवलप कर ली है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और याद दिला दूंगा कि ये एक लिक्विड फ्यूल रैमजेट है, यानी कि LFRJ है। तो ये तकनीक भी हमने ऑलमोस्ट डेवलप कर ली है, अपने फाइनल फेज में है ये। वहीं पे जो एयर फ्रेम इंटीग्रेटेड एयर इंटेक है उसकी भी डिजाइनिंग होगी, जिसमें जो फ्लैप का प्रावधान है वो भी दिया जाएगा। और फ्यूल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम है वो हमने डेवलप कर लिया है। तो बेसिकली कौन सा इंजन कब स्टार्ट करना है, इसके लिए जो कंट्रोल्स हैं, जो प्रोग्रामिंग है, जो एल्गोरिथम है वो लिखा जाएगा। मान लो आपको कोई पर्टिकुलर मिशन करना है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए, तो उस मिशन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग होगा, जहाँ पे ज़्यादातर जो दूरी है वो आपका लिक्विड फ्यूल रैमजेट सिस्टम तय करेगा। अगर दूरी आपको लंबी कवर करनी है तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है आप इस तरह से ऑप्ट कर सकते हो। जो एयर टू सरफेस रोल होगा तो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है इंजन के ऑपरेशन को लेके वो डिफरेंट होगी। तो हर तरह के मिशन करने के लिए जो एल्गो है वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे पॉपुलर देखा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि जो डिफ्यूजर का सेक्शन है वहाँ पे शॉक वेव को कैसे कंट्रोल करना है ताकि जो शॉक वेव है वो आपके टर्बोजेट इंजन में एंटर ना कर जाए। तो ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, स्पेशली तब जब आपको बूस्टर फेज के बाद, जहाँ पे आप ऑलरेडी सुपरसोनिक में होते हो, और उसके बंद होने के बाद जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो टर्बोजेट को, तब ये एक सेक्शन हो जाता है। और जो दूसरा सेक्शन है कॉम्प्लिकेशन की वो तब है जब आपको रैमजेट इंजन को स्टार्ट करना होता है। तो ये 2 ऐसे फेज हैं जो कि एयर के इनलेट डिज़ाइन पे काफ़ी डिपेंडेंट है। तो ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कर ली गई है। सो अभी इस मिसाइल को लेके कोई भी टाइमलाइन निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 2023-24 तक प्रॉब्ली आपको जिसकी फर्स्ट फ्लाइट है वो देखने को मिलेगी। इसकी जो दूसरी खास बात होने वाली है वो होगा मिसाइल का सीकर, जो कि RF सीकर होगा, जो कि ऑब्वियसली एक्टिव सीकर होगा। वहीं पे जो मिसाइल है ये ज़मीन की सतह से तकरीबन 6 फीट ऊपर फ्लाई करने में सक्षम होगा। मतलब इसमें जो सी स्किमिंग कैपेबिलिटी है वो दी जाएगी, ताकि ये छुपते छुपाते जाके दुश्मन को हिट कर पाए। और जब ये दूरी तय कर रहा होगा सी स्किमिंग पे, तो जो इसके इंजन है टर्बोजेट इंजन वो एडिशनल हेल्प करने वाले हैं। और इसके लिए जो टर्बोफैन इंजन है वो डेवलप कर लिया गया है DRDO के द्वारा।
जो कि अभी पॉसिबल है कि इनिशियल फेज में जो NPO सैटर्न का 36 MT है वो इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद में प्रोडक्शन फेज में जो भारत का मानिक इंजन है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।